बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको काई स्क्वायर टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक डाटा सेट है। ये डाटा सेट हमारे पास जो सैम्पल्स हमारे पास हैं इसमें एसपीएस के फोल्डर में पड़े हैं, वहाँ से मैंने उठाया। तो जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि हम आईबीएम की डॉक्यूमेंटेशन से हम इसको फॉलो करते हुए हम जो भी टेस्ट हम परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर हमें नहीं पता कि किस तरह हमें परफॉर्म करना है, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हम कर सकते हैं। तो इसका मैंने आईबीएम इसके पेज पे आया और मैं केस स्टडी में आया। केस स्टडी में मैंने बेसिक एडिशन में आया और एक्सप्लोरेटरी डाटा में आया। इसमें मज़ीद मैं आगे आया, मैंने आना है डिस्क्रिप्टिव यूजिंग क्रॉस टेबल्स में वाले फोल्डर में मैंने आना है। क्रॉस टेबल्स में मैंने यूजिंग क्रॉस टेबल टू स्टडी नॉमिनल बाय नॉमिनल रिलेशनशिप, मैं इस पर अगर आता हूँ तो इसमें मेरे पास ये देखें, ये ओपन हो जाएगी पेज। इसमें ये केस बता रहा है कि एक रिटेल कंपनी है, तो वो अपने कस्टमर्स का से सर्वे करती है। वो 4 उसकी लोकेशंस हैं उनके स्टोर की, तो उसके बारे में कि कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन कैसी है ओवरऑल, तो उसके बारे में। तो हमारे पास जो सैम्पल्स का फोल्डर है उसमें एसपीएस का जो पड़ा है उसमें सेटिस्फाई डॉट की फ़ाइल इस नाम से पड़ी है, तो हमने इधर ओपन कर लिया है इसमें एसपीएस में। तो इस पे हमने ये जिस तरह ये स्टेप बाय स्टेप हम जिस तरह यहाँ पर हमें शो हो रहा होगा वैसे हम टेस्ट अप्लाई करेंगे। रनिंग एनालिसिस, अब यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ये स्क्रीनशॉट शो करवाएगा। टू रन एन एनालिसिस गो टू मेन्यू एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड क्रॉस टेबल्स। वहाँ से हम जाके स्टोर को हमने रो में सिलेक्ट कर लेना है और सर्विस सेटिस्फेक्शन को हमने कॉलम में सिलेक्ट करना है। और मज़ीद हम स्टैटिस्टिक्स को हम उसमें काई स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे और इन चारों को सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू करके ओके कर देंगे। अब हम अप्लाई करते हैं। हम जाएंगे एनालाइज में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में और क्रॉस टेबल्स में। इसमें हम स्टोर को हमने रो में ले लेना है और सर्विस सेटिस्फेक्शन को हम कॉलम में लेंगे और इन सब को हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे और ओके कर देंगे। ये हमारे पास केस प्रोसेसिंग रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास वो टेबल्स किस तरह शो करवाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो वो क्रॉस टेबुलेशन बाय स्टोर फॉर स्टोर बाय सर्विस सेटिस्फेक्शन, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गए हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास रिपोर्ट्स कैसी आई हैं। ये देखें स्टोर 1, इसकी हम बात करें तो स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3, स्टोर 4। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला टेबल जो है ना वो उसने शो करवाया। स्ट्रॉन्गली नेगेटिव के रेस्पॉन्स इतने हैं 25 हैं, समवट नेगेटिव 20, न्यूट्रल 38 हैं, समवट पॉजिटिव 30 हैं, स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव इतने हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टोर के ये रिस्पॉन्स आ गए। मज़ीद अगर हम बात करें तो क्रॉस टेबुलेशन शोज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच रेस्पॉन्स एट ईच स्टोर लोकेशन। ये उन्होंने फ्रिक्वेंसी उन्होंने हमें वो शो कर दी इस ये क्रॉस टेबुलेशन जो हमारे पास टेबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल है हमारे पास हमारे पास है काई स्क्वायर टेस्ट फॉर स्टोर बाय सर्विस सेटिस्फेक्शन। तो हमारे पास ये काई स्क्वायर वाला टेबल, हम उसकी तरफ जाएँ तो हमारे पास ये रहा काई स्क्वायर वाला टेबल। ये हमारे पास काई स्क्वायर वाला टेबल है। इसमें काई स्क्वायर की वैल्यू 16.293 ये आ रही है और इसकी सिग्निफिकेंट 0.178 सिग्निफिकेंट वैल्यू है। और ये बाकी जो हमारे पास रिजल्ट्स वो शो हो रहे हैं। तो अब देखते हैं किस तरह वो देखें यहाँ पर भी सेम 16.293 और ये सेम वो रिजल्ट दिखा रहा है। काई स्क्वायर टेस्ट मेजर द discrepancy between the observed cell counts and what you would expect if the rows and the columns were unrelated. The two-sided asymptotic significance of the chi-square statistic is greater than 0.10, so it is safe to say that differences are due to chance variation, which implies that each store offers the same level of customer service. तो अब वो कहता है कि 0.1 से चूँकि इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू ज़्यादा है, तो 0.1 से ज़्यादा होने की वजह से ये शो कर रहा है कि तकरीबन मतलब कि
ये नॉन सिग्निफिकेंट है, मतलब कि कस्टमर के जो रिस्पॉन्स था ना वो ख़ास कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि सारे जो स्टोर्स हैं ना वो सेम ही ऑफर जो कस्टमर सर्विस है वो ऑफ़र करते हैं। However, not all customers surveyed actually had contact with their service representative. Ratings from these customers will not reflect the actual quality of service at a store. So you further cross classify by whether they had contact with the service representative. तो हम इसको हम मज़ीद तसल्ली के लिए चेक कर लेंगे कि क्या जिन्होंने जिनका सेल उसके साथ नहीं हुआ तो एक और वेरिएबल कॉन्टैक्ट विद एम्प्लॉयज़ ये ऐड करके आप चेक कर लेंगे। तो नो और येस में आप कस्टमर का रिप्रेजेंटेटिव के साथ कॉन्टैक्ट हुआ या था या नहीं हुआ था, तो जिसका उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये उनकी सिग्निफिकेंट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जब नो कॉन्टैक्ट है तो इसमें 0.052 आ रहा है और यहाँ पर 0.012 आ रहा है अगर कॉन्टैक्ट हुआ है तो ये चीज़ शो करती है कि इसकी जब बहुत लो वैल्यू है और ये थोड़ी सी निस्बतन हाई वैल्यू है तो 0.05 ये शो करती है कि यू माइट कंसिडर सेपरेट इंडेक्स ऑफ दीज। तो ये शो करते हैं कि हमारे पास uh, 0.052 इसकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू शो करती है दिस इज सजेस्टिव बट नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टोर एंड सर्विस सेटिस्फैक्शन फॉर दीज कस्टमर while not directly related to the quality of service given by your employees. You might consider a separate analysis of these customers to determine if there is some other factor that accounts for this relationship. ये इसकी वैल्यू शो करती है कि ख़ास इसका रिलेशन नहीं था सर्विस का और स्टोर का, इसका खास कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो अब देखते हैं अब दूसरी अगर हम वैल्यू देखें तो देखते हैं कि सिग्निफिकेंस वैल्यू उसकी जो 0.012 है दिस वैल्यू इज लेस देन 0.05 you can conclude that the relationship built in the cross tabulation is real and not due to chance. जो हमने क्रॉस टेबुलेशन में हम जो रिलेशनशिप फाइंड किया तो हम उसको बाय चांस नहीं है बल्कि रियल है। तो वो हम देखते हैं कि हमने वो ये क्रॉस टेबल में अगर हम आए तो यहाँ पर देखा कि हमने ये स्ट्रॉन्गली नेगेटिव है और ये स्ट्रॉन्गली, तो ये हमारे पास जो भी चांस था ये रियल था ना कि जो बाय चांस नहीं है। तो वाइल द काई स्क्वायर टेस्ट इज़ यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग वेदर देयर इज़ अ रिलेशनशिप, काई स्क्वायर में सिग्निफिकेंस वैल्यू ये शो करती है कि आपका जो वेरिएबल्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप है और इनकी अगर वैल्यू ज़्यादा हो तो इस रिलेशनशिप शो करती है, अच्छा रिलेशनशिप है। अगर वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप खास नहीं है। इट डजेंट टेल यू द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, कितना रिलेशनशिप है ये नहीं बताएगी। उसके लिए फिर वो डिफरेंट टेस्ट भी अप्लाई करने पड़ते हैं। सिमेट्रिक मेजर्स अटेम्प्ट टू क्वान्टिफाई दिस, तो उसके लिए डिफरेंट टेस्ट है। तो इस तरह आप जैसे भी इसमें आएंगे मज़ीद इसमें अगर सिमेट्रिक मेजर्स हैं, डायरेक्शनल मेजर्स हैं, मज़ीद आप इस केस की पूरी समरी हो जाएगी। तो ये इस तरह आप मज़ीद भी आप यूजिंग क्रॉस टेबल टू स्टडी ऑर्डिनल बाय ऑर्डिनल है, तो ये ऑर्डिनल जो डाटा होगा उसकी स्टडी करने के लिए और यूजिंग क्रॉस टेबल टू मेजर द रिलेटिव रिस्क ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इसके सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। तो इसको आप यहाँ पर आएंगे यहाँ पर तो हर तरह का आपके डाटा पे डिपेंड करता है कि आप किन किन चीज़ों में रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हो, तो ये आप इसको फाइंड कर सकते हो।